वो कहानी जिसने भारत की आत्मा को छुआ। वो व्यक्तित्व जिसने करोड़ों को जीने की नई रोशनी दी। वो नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक विचार, एक आंदोलन, एक क्रांति है। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की, डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब, जिसकी कहानी हर भारतीय को जानना, समझना और याद रखना चाहिए। हेडफोन पात एक बाल जीवन, अंधकार में जलाई गई पहली रोशनी 00-25-03-30। नरेता 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे मोहारा में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है भीमराव। लेकिन इस बच्चे की किस्मत में लिखा था अछूत का कलंक, भेदभाव की दीवारें, दर्द के पहाड़ और संघर्ष की अनगिनत लड़ाई। स्कूल में छोटी सी उम्र, बाकी बच्चे कक्षा में बैठते और भीमराव किसी कोने में, क्योंकि वो छूत समझे जाते। प्यास लगती तो कोई पानी नहीं देता। एक पियन लाठी से ऊपर से पानी गिराता था, और अगर वो पियन नहीं होता तो भीमराव को प्यासे रहना पड़ता। लेकिन उनकी आंखों में एक बात साफ थी, शिक्षा ही मेरी ताकत है, शिक्षा ही मेरी आज़ादी है। पिता रामजी मालोजी सकपाल सख अनुशासन वाले व्यक्ति थे, जो अपने बेटे से कहते, पढ़ बेटे पढ़, यही दुनिया बदलने का रास्ता है। छोटा भीमराव सुनता, समझता और मन में ठान लेता, मैं पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा कि दुनिया मुझे सुनने को मजबूर होगी। हेडफोन पात 2 विदेश यात्रा। एक भारतीय जिसने दुनिया में चमक बिखेरी 03-30-08-00। नरेता समय बीतता है, भीमराव की प्रतिभा सबको चौंकाने लगती है, और एक दिन एक ऐसा अवसर आता है जो शायद उस समय भारत में किसी के सपने में भी ना आया हो। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ भीमराव की प्रतिभा देखकर उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देते हैं। 1913 अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। सोचिए, एक दलित युवक, और वह भी 1913 में अमेरिका में पढ़ने जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि उड़ते हैं। वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, दर्शन, कानून सब में चमकते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 साल में डॉक्टरेट स्तर के काम पूरे कर दिए। प्रोफेसर जॉन डेवी जैसे महान विद्वान उनके मार्गदर्शक बनते हैं। फिर वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं, बारेट लॉ करते हैं और कई डिग्रियां हासिल करते हैं। दुनिया उनकी प्रतिभा को सलाम कर रही थी, लेकिन भारत उन्हें एक और लड़ाई के लिए पुकार रहा था। उनके अपने लोगों के लिए, उनकी अपनी मिट्टी के लिए। हेडफोन पात 3 भारत वापसी। संघर्ष की जंग शुरू 08-00-12-00। भारत लौटते ही अंबेडकर को फिर वही कठोर सच्चाई मिलती है। छुआछूत, अमानवीय व्यवहार, समाज की कड़वाहट। लेकिन वे बदले हुए थे। अब वे डरे हुए भीमराव नहीं, ज्ञान, तर्क और साहस से भरे डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर थे। उन्होंने मजदूरों, दलितों, खेतिहर श्रमिकों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने पहली बार भारत में ये कहा, जाति व्यवस्था मानवता पर सबसे बड़ा कलंक है। उन्होंने पत्र निकाले, भाषण दिए, आंदोलन चलाए। अंबेडकर अकेले थे, लेकिन अकेले ही उन्होंने लाखों को आवाज देना शुरू कर दिया। हेडफोन पात 4 महार सत्याग्रह, बराबरी के पानी की लड़ाई 12-00-15-00। 1927 एक दिन महाराष्ट्र के महार शहर में इतिहास बनता है। जावदार तालाब, एक सार्वजनिक तालाब, लेकिन दलितों को पानी लेने से रोका जाता था। अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों लोग तालाब की ओर बढ़ते हैं, हाथ में पानी का लोटा, दिल में बराबरी की भावना। अंबेडकर पानी लेते हुए कहते हैं, इस पानी की बूंदों में सिर्फ पानी नहीं है, हमारी आज़ादी का अधिकार है। यह क्रांति की शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। ये प्रतीक था
अन्यायपूर्ण परंपराओं के अंत का और मानवतापूर्ण समाज की शुरुआत का। हेडफोन पात 5 गोलमेज सम्मेलन और पुना पैक्ट 15/00/2000। ब्रिटिश सरकार अंबेडकर की शक्ति समझ चुकी थी। वे उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। यहां अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। उनका तर्क था, जहां बहुसंख्यक अत्याचार करे वहां अल्पसंख्यक बिना सुरक्षा के दम घुटकर मर जाते हैं। ब्रिटिश उनकी मांग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस और खासकर गांधीजी इसका विरोध करते हैं। इसके बाद आता है पूना पैक्ट। अंबेडकर समझते थे कि देश की एकता भी जरूरी है और मेरी जनता का अधिकार भी। धीरे धीरे कड़वाहट और दर्द के बीच दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचते हैं। यह अंबेडकर के त्याग, धैर्य और दूरदृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण था। हेडफोन पात 6 भारत की संविधान सभा और भारत का भविष्य 20/00/26/00। और आता है 1947, आज़ादी का साल। लेकिन आज़ादी के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश का संविधान लिखना। भारत की संविधान सभा अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाती है। अंबेडकर दिनरात मेहनत करते हैं, देश के भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने संविधान में इन स्तंभों को सबसे पहले रखा: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे संविधान में विश्वास नहीं करता जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता न दे। उनकी दृष्टि, उनका तर्क, उनका ज्ञान भारत का भविष्य बना। हेडफोन पात 7 महिलाओं के अधिकार। अंबेडकर की सबसे बड़ी लड़ाई 26/00/28-30। अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े योद्धा थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिससे महिलाओं को मिला संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, तलाक का अधिकार, समानता। यहां तक कि विरोध के सामने उन्होंने मंत्रालय तक छोड़ दिया, लेकिन अधिकारों पर कभी पीछे नहीं हटे। हेडफोन पात 8 बौद्ध धर्म दीक्षा, मानवता का मार्ग 28/30/32/00। 1956। अंबेडकर महसूस करते हैं कि जाति व्यवस्था का अंत तभी होगा जब लोग बराबरी के मार्ग पर चले। और फिर 12 लाख से ज्यादा लोगों के साथ वे नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, मैंने जन्म से हिंदू धर्म पाया था, लेकिन मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, एक नई सामाजिक क्रांति थी। हेडफोन पात 9 आखिरी दिन, एक युग का अंत, युगांतर की शुरुआत 32/00/34/00। 6 दिसंबर 1956। बाबा साहेब दुनिया को अलविदा कहते हैं, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। उनकी पुस्तकें, उनके भाषण, उनका आंदोलन आज भी करोड़ों लोगों को जीने की दिशा देता है। हेडफोन आउटरो। अंबेडकर क्यों जरूरी है? 34/00/36/00। नरेता। अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं, वे न्याय का स्तंभ, समानता का प्रकाश, लोकतंत्र की रीढ़ और मानवता का सबसे ऊंचा स्वर है। हर भारतीय को उनकी कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि भारत तभी महान बनेगा जब हर भारतीय बराबरी से जी सकेगा। संगीत तेज होता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।